नहीं किया। बीच में एक जलाशय में भगवान ने अक्रूर जी के संदेह की निवृत्ति की है। अक्रूर जी ने मथुरा में उतारा यमुना बाग में, और यमुना बाग में उतार करके अक्रूर जी कहते हैं बोले प्रभु मेरे घर भी आ जाए। भगवान कहते हैं बोले चिंता मत करो हम आएंगे। नंद बाबा से जाकर के मिले हैं, ब्रजवासियों से मिले हैं। कन्हैया कहते हैं नंद बाबा से बाबा हम मथुरा में घूमा। बाबा कहते नहीं ये शहर है और तेने शहर में काऊ को गाली दे दी तो झगड़ा है जाए, तो एक काम कर तू मत जावे। बलराम जी कहते बोले हम साथ चलेंगे। अब तो दोनों भैया चल रहे हैं, साथ में ब्रजवासी भी चल रहे हैं। 11 वर्ष 54 दिन तक भगवान ब्रज में रहे। जैसे मथुरा में प्रवेश किया ना, मथुरा कैसे कहते हैं जिसने अपनी वासनाओं को दूर कर दिया वही मथुरा। कंस ने कहा था सभी से मथुरा वासियों से कि कोई भी कृष्ण का स्वागत नहीं करेगा। मथुरा की नारियों ने विचार किया कि बजवारों हमको सड़क पे खड़े होकर के तो स्वागत नहीं करने देगो, अपनी अट्टालिका पे से थोड़ी रोक देगो। अब तो ऊपर चढ़ गई हैं और ऊपर से इधर कृष्ण बलराम मथुरा की गलियों में प्रवेश कर रहे हैं। ऊपर से पुष्प बरसा रही है और जैसे पुष्प बरसाए गए ना तो ब्रजवासी जितने साथ चल रहे हैं सभी ब्रजवासी साथ में चल रहे हैं। आज कन्हैया से कहते लाला देख तो सही नंदसार में घुसते ही कैसे फूल बरस रहे हैं। बोले लाला बोले हम पे पहनने को कपड़ा नहीं है, हमें शर्म लग रही है। देखते जब घुसते ही तेरे फूल बरस रहे हैं तो नंदसार में मामा के कितना स्वागत होगा। कन्हैया बोले इन्हें पता नहीं है अभी मामा ने हमको क्यों बुलाया। ये तो यूँ सोच रहे हैं कि घी बूरो खाने के टाइम बुलाया। भगवान ब्रजवासियों को लेकर के एक धोबी के पास आए। धोबी से कहा बोले मामा राम राम। बोले मामा ये कुछ ब्रजवासी आए हैं इनके पास वस्त्र नहीं है, थोड़ा वस्त्र दे दो। जैसे धोबी ने सुना क्रोधित हो गया। बोले अच्छा बोले तू कंस के वस्त्र पहनने की होड़ करेगा। बोले ना बाप का पता ना माँ का पता, पूरा जीवन बेजड़ की रोटी खाई और आज कंस के वस्त्रों को पहनने की होड़ कर रहा है। जो चला जाए यहाँ से वरना वो काम मुझे करना पड़ेगा जो थोड़ी देर बाद हमारे महाराज तेरे साथ करेंगे। जैसी धमकी दी तो एक छोटा सा ब्रजवासी कृष्ण की उंगली को पकड़ करके खड़ा है। ब्रजवासी ने कही कन्हैया जो होगी तो लेके जाएगा, पूतना वाले हाथ में दिखाए और सुन डरियो मत मैं तेरे साथ। आज धोबी मारने के लिए आया, मेरे प्रभु ने एक मुष्टिक का प्रहार किया, एक ही प्रहार में और पृथ्वी पर जाकर के धाम से गिर पड़ा। सभी ब्रजवासियों ने क्या किया, जितने भी वस्त्र हैं उन वस्त्रों को निकाल करके पहन लिया। अब कहां कंस और कहां ब्रजवासी। जिधर भी से निकल जाए ना जिस सड़क से उस उधर की सड़क साफ हो जाए। ब्रजवासी कहते लाला वस्त्र की व्यवस्था तो है लेकिन ये मंगेने से लग रहे हैं। भगवान एक भक्त अपने दर्जी के यहाँ पर पहुंचे हैं और ये जो दर्जी है ना ये मिथिला का दर्जी है। पूर्व जन्म में इसकी मन की इच्छा थी कि मैं अपने हाथों से भगवान को वस्त्र बना करके पहने। आज मेरे प्रभु ने इस दर्जी के मनोरथ को पूर्ण किया है, वस्त्रों को पहना है। ब्रजवासी बोले वस्त्र ठीक है कि लाला अब अगर गले में माला और हो नहीं के तो आनंद आता है। सुदाम नाम के माली के यहाँ पर भगवान पहुंचे और ये जो माली है ना ये चैत्र रथ वन का माली है, हेम माली। भगवान को रोज 300 कमल चढ़ाता है। भगवान पहुंचे माला पहनाई है हेम माली ने। ब्रजवासी बोले माला है गई, वस्त्र है गए, माथे पे जरा जरा सा चंदन और हो तो तभी सामने से एक स्त्री घूंघट करके सिर पर कटोरा लेकर के और आरी चली हुई आ रही है। भगवान ने जैसे ही देखा भगवान ने कहा अरे सुंदरी, अरे सुनो तो सही। जैसे ही भगवान ने कहा सुंदरी उस स्त्री के मन में रसगुल्ले फूटने लगे। पास में आई आकर के भगवान ने पूछा तुम कौन? बोले मेरा नाम है कुब्जा, मुझे त्रिवक्रा भी कहते हैं। मैं 3 जगह से चिड़ी हूं लेकिन कंस को मेरा चंदन बड़ा प्रिय है। लेकिन आज तक के जीवन में मुझको कभी किसी ने इतनी इज्जत से नहीं बुलाया जितना इज्जत से आपने बुलाया।
भगवान कहते त्रिविक्रम यदि तुम हमारी बात को अन्यथा ना लो तो हमारे ब्रजवासियों को चंदन लगा दो। कुब्जा ने चंदन लगा दिया है। भगवान की आंखों से श्रुपात हो चला कि इसको भी मानवीय गुणों के साथ जीने का अधिकार है। भगवान ने पास में बुलाया, थोड़ी को पकड़ करके मेरे प्रभु ने एक झटका मारा है। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा बिल्कुल सीधी हो गई है, सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित किया है। कुब्जा कहती है प्रभु मेरे यहाँ कब आओगे? भगवान कहते चिंता मत कर, समय आने पर मैं तेरे यहाँ पर आऊंगा। आज मेरे प्रभु चले हैं, धनुष यज्ञ में प्रवेश हो रहा है, द्वार पर एक धनुष रखा है और जैसे धनुष को मेरे प्रभु ने देखा, जितनी देर में पलक झपकते हैं ना, उठा करके इतनी देर में तोड़ दिया है। कुबलिया पीड़ नाम का हाथी मारने के लिए आया, मेरे प्रभु ने उसका भी वध कर दिया, अंदर प्रवेश किया और जैसे ही कंस को पता चली कि धनुष टूट गया, अब तो कंस को तरह तरह के सपने आने लगे। कंस कभी अपने आप को कुत्ते पर सवारी करते देखे, कभी भैंसे पर सवारी करते हुए देखे। अब तो बड़ी सुंदर व्यवस्था, 20,000 सैनिक चारों तरफ लगाए हैं। कुबलिया पीड़ को मारने के बाद धनुष जब तोड़ा तो कंस को वो बात याद आ गई शंकर जी की। जब शंकर जी ने धनुष दिया था तो कंस से कहा था, कंस जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझको नहीं छोड़ेगा। रंगभूमि में मेरे प्रभु ने प्रवेश किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन रंग भूमि आए यदुराया, शक्र धनुष मही तोड़ गिराया। रंग भूमि में मेरे प्रभु ने आज प्रवेश किया है। देखिए कृष्ण एक है, लाखों नर नारी ऊपर देख रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं ना, सबको कन्हैया अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। जितने भी पहलवान हैं उनको कन्हैया पहाड़ के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जितनी नवयुवती हैं उनको कामदेव के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और जितने भी वहां कन्हैया के मित्र हैं उनको कन्हैया अपने मित्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जितने वहां राजकुमारियां हैं उन राजकुमारियों को राजकुमार के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो नासमझ लोग बैठे हैं उनको कन्हैया साधारण मनुष्य के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और जितने योगी बैठे हैं उनको कृष्ण परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जितने ज्ञानी बैठे हैं उनको ब्रह्म के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और जो भक्त बैठे हैं उनको भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और जो कंस है उस कंस को अपने काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। क्यों? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसा आंख पर चश्मा होगा संसार ऐसा ही दिखाई देगा। हरा चश्मा तो सब हरा ही हरा, काला चश्मा लगा लो तो सब काला ही काला दिखाई देगा। आज कृष्ण एक है लेकिन अनेक लोग बैठे हैं, सबको अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। चाणूर और मुष्टिक कंस के पहलवान रंगभूमि में आए हैं। और बताऊं एक बात आपको, एक चाणूर और मुष्टिक जो पहलवान है ना, इनमें 10,000 हाथियों की शक्ति है। चिंतन करिए, कृष्ण की उम्र है 11 वर्ष 54 दिन। कल कृष्ण बलराम रंगभूमि में है, चाणूर मुष्टिक आए हैं। आज चाणूर मुष्टिक कहते हैं, आओ कृष्ण, बड़ा नाम सुना था तुम्हारा, बड़े राक्षसों को मारा था हमारे को। आज कन्हैया कहते मामा जी हमने नहीं मारा। बोले फिर किसने मारा था? बोले हमने नहीं मारो, सब मरे मनाए जा गए, हम तो पकड़ के बस यमुना जी में डाल दिए। हमने कहा तो नहीं मारा। पीछे से आकर के चाणूर ने कृष्ण को पकड़ लिया, मुष्टिक ने पीछे से जाकर के बलराम जी को पकड़ दिया। भगवान ने जैसे ही देखा चाणूर को, एक तरफ से महाराज मेरे प्रभु ने बंद लगाया है और दूसरी तरफ से उठा करके पैरों से आकाश में 7 बार घुमाया और पृथ्वी पर पटक करके जैसे ही मारा, चाणूर का तुरंत प्राणांत हो गया है। इधर हाथ निकाल करके बलराम जी ने मुष्टिक को पकड़ा और अपनी मुष्टिक जो हाथ में है उसको उसके मुख पर जैसे मारा, रुधिर पवन करता हुआ आज मुष्टिक का भी प्राणांत मेरे प्रभु ने कर दिया। एक आताताई आया, उसको भी मार दिया। एक ही पल में मेरे प्रभु रंगभूमि से और कंस के सिंहासन के पास में पहुंच गए और एक हाथ मारा, हाथ मारते मुकुट नीचे, कंस
कंस बोला ये क्या सभ्यता है? अरे जाड़ूर कहाँ हो, अरे मुस्तिक कहाँ मर गए, अरे आओ तो सही, अरे बचाओ, ये कृष्ण आ गया। अब तो कन्हैया कहते हैं गोविंद, बोले मामा अब कोई भी नहीं आए। बोले क्यों? बोले वो वहां चले गए, जब थोड़ी देर में तुम्हें जाना है। बाल पकड़ दिए मेरे प्रभु ने, और जैसे कंस को सिंहासन से नीचे उतारा तो आज कंस चीखने लगा, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे भैया छोड़। गोविंद कहते मामा हम पे तो पकड़ो भैया, छोड़ो ना नहीं आवे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अब तो ठिकाने लगा करके ही छोड़ेंगे। बोले बेटा लगती है। बोले क्यों नहीं लग रही होगी? लगती है तभी तो कर रहे हैं, तुम्हारे लगे इसीलिए तो कर रहे हैं। बोले आज लग रही है मामा, वो बात उस दिन की याद करो जब मेरी माँ के बालों को पकड़ करके रथ से तुमने खींचा था। मेरी माँ कह रही थी भैया मेरे लग रही है छोड़, लेकिन तुमने मेरी माँ की बात नहीं मानी। आज तुम्हारे बाल पकड़ रहा हूँ, खींच रहा हूँ, तो कहते लग रही है। बोले मामा जाके पग नहीं फटे दिवाई, वो का जाने पीर पराए। गालियां देने लगा उल्टी उल्टी। भगवान कहते अच्छा मैं सीधी सीधी बात करूं तो जहर उगलता जाता है, मामा मैं मीठी बात करूं तू जहर उगलता जाता है। जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पीला जाता। एक पल में मेरे प्रभु ने कंस को पकड़ करके तीसरी मंजिल ऊपर अट्टालिका पर से और नीचे पृथ्वी पर जैसे ही पटका, आज कंस का प्रमाण तो हो गया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरे प्रभु ने कंस का प्राणांत किया है। कंस के मरने के बाद अस्थि प्राप्ति, इसकी दो पत्नी है, भगवान ने समझाया उनको। उग्रसेन को कारागृह से मुक्त करके राजगद्दी पर बैठाया है, अपने माता पिता को भी मुक्त किया है, वसुदेव और देवकी। देखिए देवकी ने जैसे दर्शन किया ना कृष्ण का, उन्हें 11 वर्ष 55 दिन हो गए, एक ही दिन उंगली पर याद आया। लेकिन 11 वर्ष 55 दिन का कन्हैया आज 16 वर्ष का प्रतीत हो रहा है। देवकी बार बार धन्यवाद देती है यशोदा जी को, यशोदा तेने कैसो पालन करो है, 11 वर्ष का पुत्र मेरा और 16 वर्ष का नजर आ रहा है। ये केवल मैया यशोदा के वात्सल्य का प्रणाम है। देवकी कहती है कि मैं कभी ऐसा दुलार नहीं दे सकती थी जो दुलार यशोदा ने दिया है। भगवान प्रणाम करते हैं माता पिता के चरणों में। भगवान कहते हैं पिताजी क्षमा करना, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। आज वसुदेव कहते लाला वर्षों से मथुरा के लोगों के चेहरे की हंसी को कंस ने छीन लिया था, लेकिन तूने उनके चेहरे पर जो हंसी प्रदान की है ये हमारी सेवा से भी कहीं बेहतर जाता है। आप देखिए जिन ब्रजवासियों को लेकर के भगवान आए थे उनमें से एक ब्रजवासी ने कन्हैया से कही, बोले लाला तेने कही कि परसों वापस चलूंगा, अब परसों है कहीं चल चल चल। सुखदेव जी कहते हैं उस समय की झांकी का कोई दर्शन करे। जिन कन्हैया के लिए सब कुछ था कृष्ण, आज 2 पल में उन्होंने कह दिया कि जाओ हमें आने का प्रयास कर, और उसी का प्रणाम हुआ कि ब्रजवासी आज जैसे ही जाने लगे ना, कोई ब्रजवासी कहीं गिर पड़ा, कोई कहीं गिर पड़ा, कोई कहीं गिर पड़ा। माखन बेचना बंद कर दिया। सुबह को आते आकर के मार्ग पर बैठ करके इंतजार करते पूरा दिन, और पूरा दिन शाम तक जब कृष्ण नहीं आते लौट करके चले जाते, माखन मिश्री बेचना बंद कर दिया। ऐसा भाव बढ़ चुका है। ऐसी स्थिति
ब्रजवासियों के साथ हुई। बोले तुम जाओ, मैं आने का प्रयास करूंगा। एक ब्रजवासी छोटा सा कन्हैया से कहता है, लाला हमसे कछु गलती है गई। गोविंद कहते हैं, बोले नहीं, बोले फिर तुमको ना चल दो। बोले मैं आने का प्रयास कर रहा हूं, तुम जा। ब्रजवासी जा रहा है। बार बार भगवान को याद करते हुए ब्रजवासियों की स्थिति ऐसी बन गई है, कोई कहीं गिर पड़ा है, कोई जल पीने में लगा है। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। सुबह और आती है, राती भर वो आती है, चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता,
ब्रजवासी लौट करके गए और इसी का परिणाम क्या हुआ पता है? कृष्ण का मुंडन हो रहा है। जितने दिन तक भगवान ब्रज में रहे, भगवान ने कभी अपने बालों को नहीं कटवाया, पैरों में पादुका नहीं पहनी, वस्त्र नहीं पहने। क्यों? मैया यदि कोई अच्छी दुशाला पहना देती ना, कोई अच्छे वस्त्र पहना देती, पादुका पहना देती, कृष्ण उतार करके फेंक देती। क्यों? बोले सूर श्यामकारी कांवर पर चढ़ो न दूजो रंग। भगवान विचार करते, यदि मैं अच्छे कपड़े पहन करके अपने मित्रों के बीच में रहूंगा तो मेरे मित्र विपन्न हैं, बहुत गरीब हैं। यदि अच्छे वस्त्र पहन करके रहूंगा तो वो मुझे बड़े बाप का समझेंगे और फिर सख्य भाव नहीं रहेगा। इसीलिए माँ वस्त्र पहना देती तो उतार करके फेंक देती। आज कौन मुंडन करा रहा है? कुछ भी याद नहीं, बस एक शब्द याद आ रहा है, कन्नुआ कन्नुआ कन्नुआ। रह रह करके केवल याद मैया यशोदा की आ रही है। पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए हैं उज्जैन संदीपनी मुनि के आश्रम पे, सारी विद्याओं को पढ़ करके वापस लौटे हैं, धनुर्विद्या को सीख करके आए हैं। सुदामा से मैत्री हुई है और लौटते समय सुदामा से कहा है कि सुदामा कभी समय मिले तुम्हें ले आना। गुरुदेव के मरे हुए पुत्रों को वापस ला करके प्रदान किया है गुरु दक्षिणा। पंचजन्य नाम के राक्षस को मार दिया है और पंचजन्य संघ को प्राप्त किया है। गुरुदेव और माता का आशीर्वाद लेकर के भगवान लौट करके जैसे ही वापस आए, एक बात आपको बताना, जैसे ही भगवान लौट करके आए तो आते ही कमरे में बैठे गए। जिस दिन से कृष्ण पढ़ करके लौट करके आए हैं, कन्हैया का मन नहीं लगता। हर पल मैया यशोदा की याद आती है, किसी से बात नहीं करते। वृंदावन छोड़े हुए वर्षों हो गए हैं भगवान, लेकिन आज भी याद है, ब्रज की याद है। विद्या पढ़ करके बैठे हैं, मैया विचार कर रही है, देवकी बोले पता नहीं कृष्ण को क्या हो गया है, जब से आया है बस गुमसुम रहता है। कृष्ण बार बार राधा रानी को याद करते हैं, चिंतन करते हैं। सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस गोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को। दीन मेरा
द्वारे जाए पुकारे कौन निहारे दीन जनन की ओर श्री राधे कीजिए कृपा की ओर भलो बुरो जैसो हूँ तिहारो तुम बिन को ना हितू हमारो भलो बुरो जैसो हूँ तिहारो तुम बिन हमरो ना कोई सहारो अरे भानु दुलारी सुध लो हमारी शरण तिहारी है रसिकन सिर मोर श्री राधे कीजिए कृपा की बार बार मैया को याद करते हैं। आज देवकी जी भोजन का थाल लेकर के कृष्ण के सामने पहुंची हैं। आज भोजन का थाल जैसे सामने रखा, नजर भोजन की तरफ जैसे ही गई, भोजन में माखन आज पहली बार देवकी लगा करके लाई है और माखन को जैसे ही देखा कृष्ण को मैया यशोदा की याद आई है। और जब याद आई तो गोविंद ने हिलकी मार करके रोना लगे और हिलकी मार करके जैसे ही रोने लगे तुरंत थाली मैया देवकी के हाथों से छूट गई। दौड़ी दौड़ी वसुदेव जी के पास गई, बोले सुनो, जिस दिन से कन्हैया आया है ना बात करता है ना किसी से बोलता है ना चालता है, और आज तो बड़ी बात हो गई। मैं भोजन लेकर के गई और भोजन को देख करके रो पड़ा, समझ में नहीं आता, तुम जाकर के पूछो ना क्या बात है, क्या कसर है। वसुदेव कहते बोले देवी सुनो, जैसे तुम उसके स्वभाव से परिचित नहीं हो उसी प्रकार से मैं भी परिचित नहीं हूं। उद्धव जी आए हैं, उद्धव जी कहते चिंता मत करो हम पूछेंगे। उद्धव जी गए कृष्ण के पास, बोले कन्हैया एक बात बताओ, तुम्हें कोई परेशानी है? बोले नहीं। बोले फिर? बोले मैं यदुवंशियों का प्रवर मंत्री बृहस्पति का शिष्य उद्धव हूँ, कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ ना, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? भगवान कहते हैं उधर सुनो, मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंसी सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही। भगवान कहते उद्धव मैं चाह करके भी ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूँ। अरे उद्धव मैं इसलिए रोता हूँ, निर्मल अंतःकरण के ब्रजवासियों के साथ मैंने अच्छा नहीं किया। अरे एक नंद बाबा के कहने पर जिन्होंने अपना सारा वैभव छोड़ दिया, मेरे भी उन ब्रजवासियों को मैंने रोता हुआ छोड़ दिया। मैया यशोदा के साथ मैंने अच्छा नहीं किया। एक घूंट दूध कम पीता था तो मैया वैद्य की डॉक्टरों की लाइन लगा देती थी, आज उस मैया को मैंने रोता हुआ छोड़ दिया। अरे किशोरी जू का मैं सब कुछ था, लेकिन मैंने राधा रानी को भी ऐसे रोता हुआ छोड़ दिया। उन गायों को रोता हुआ छोड़ दिया। बंसी बजाना बंद कर देता था तो गाय कहती थी कन्हैया और बजाओ। गोविंद कहते हैं उद्धव जिस प्रकार मुझे उनकी याद आ रही है, क्या गोपियां भी मुझे याद करती होंगी, ब्रजवासी भी मुझे याद करते होंगे। उद्धव एक काम करो, तुम जाओ देख करके तो आओ। उद्धव बोले मैं जाऊं?
युद्धवंशियों का प्रवर मंत्री बृहस्पति का शिष्य। अरे जब मैं अजहत वेद का निरूपण करूंगा क्या वो अनपढ़ ग्वाले ग्वालिन गोपियां मेरी बात को समझ पाएंगी? भगवान बोले उद्धव तुझे अपने ज्ञान का इतना भी मान, मेरे कहने से तू जा। उद्धव कहते जाऊंगा तुम्हारी आज्ञा सिर्फ है, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। भगवान बोले 2 घंटे रुकेगा कि 7 महीने, ये तो समय बता देगा, तू जा से। और सुन भिखारी कवरिया उड़ करके जाना, क्योंकि ब्रजवासी मेरे अलावा किसी और से बात करना पसंद नहीं करते। रथ में बैठ करके उद्धव जी चले गए, और जैसे ही वृंदावन आया तो वृंदावन ने अपना रंग दिखाना उद्धव को प्रारंभ किया। गोपी उद्धव की कथा को हम लोग सुन रहे हैं, बड़ी सुंदर कथा है। इसके बाद वहां की ओर हम लोग चले गए। कई दिन से लगातार कह रहा हूं, जिनको उठना हो वो पीछे बैठा है, आगे बैठते हो उठते हो फिर बैठते हो फिर उठते हो, पता नहीं 50 बार उठना बैठना किस लिए। और अगर तुमको लगता है कि हमको बार बार उठना है तो थोड़ा पीछे बैठना। श्रोता और वक्ता के मन के तार जुड़े रहते हैं। अब इतना बड़ा मंच तो नहीं है जो लोग ना दिखाई दे, छोटा मंच है, पास में सभी लोग उठते हो तो मन भंग होता है। उद्धव को भी संभालना बड़ा सुंदर। जैसे ही प्रवेश वृंदावन में किया तो वृंदावन के प्रेम ने उद्धव जी को रंग दिखाया है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। चले मथुरा से जब कुछ दूर तब वृंदावन निकट आया। यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रूप दिखलाया। बिटप झुक झुक के कहते हैं इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहा ये भी तो बतलाओ। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। आज पेड़ उद्धव के कपड़ों को पकड़ दिए हैं, उद्धव को समझा रहे हैं उद्धव कहाँ जा रहा है। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, और क्या कह रहे हैं, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। अरे ज्ञानी, नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से बस यही आवाज आती है। क्या है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ प्यार नहीं। उत्तम चलती है। ब्रजवासियों ने माखन मिश्री बेचना बंद कर दिया। दरवाजे पर बाहर सब एक जगह खड़े बैठ जाते हैं, इंतजार करते आ जाए, शायद शाम तक नहीं आते, फिर लौट जाते, फिर खड़े हो जाते। आज भी हमारे गोकुल में कुछ घर ऐसे हैं जहाँ आज भी रोज माताएं माखन निकाल करके और घर के दरवाजे के ऊपर आने का रखती है। उनका आज भी भाव है कन्हैया आएगा और आकर के हमारे माखन को पाएगा। ये भाव साम्राज्य की बात है, हर किसी के अंदर नहीं घुसती। पहले कभी बताया था ना, कृष्ण का चरित्र इतना टेढ़ा है हर किसी की समझ में नहीं आ सकता, और ज्यादा दिमाग वालों के तो आता ही नहीं। हाँ, जिनके अंदर ज्यादा दिमाग होता है ना उनके अंदर नहीं घुसता है, कम दिमाग वालों अंदर प्रवेश करता है। उद्धव जी आए हैं, आकर के प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम किया ना
अंदर से उद्धव जी निकले। ब्रजवासियों ने जैसे ही देखा तो उद्धव जी ने कहा, बोले मैं कृष्ण का मित्र उद्धव आपको प्रणाम करता हूँ। ब्रजवासी कहते वाले का नहीं है, इतने वर्षों के बाद हमें याद आई तो अपने मित्र को भेजा है। उद्धव जी कहते हैं ब्रजवासियों में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, मुझे तो केवल मैया यशोदा का महल बता दो कहाँ है। ब्रजवासी कहते हैं देख रहे हैं ये जो पानी का नाला है, पनारा है। बोले हाँ। बोले ये जो पनारा है ना, इस पनारे में जो जल है वो जल कोई मामूली जल नहीं है, वो मैया यशोदा और सैकड़ों गोपियों की आंखों से बहते हुए जो जल है, अश्रु है, वो अश्रु ही इस नावे के रूप में बह रहे हैं। और सुनो, जहाँ इस पनारे का अंत है वही मैया यशोदा का महल है। और सुनो थोड़ा जोर से बोलना, याद में रोते रोते आंखों से कम दिखाई देता है, कानों से थोड़ा ऊंचा चलते हैं। उद्धव जी गए और जैसे ही प्रवेश किया महल में, जय श्री कृष्ण की ध्वनि सुनाई दी है। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी टूट गई। ये क्या देख रहा है? सामने मैया पालने को पकड़ करके खड़ी है, एक हाथ में माला है, एक हाथ से पालने को झुला रही है। उद्धव जी पास में जाकर के प्रणाम करते, बोले मां प्रणाम, लेकिन मां ने नहीं सुनी। जैसे ही जोर से कही ना, बोले मैया प्रणाम, तुरंत मैया यशोदा के हाथों से माला छूट गई है। आज मैया कहती है चुप चुप, जोर से मत बोलना, अभी बड़ी मुश्किल से सुनाया है। कभी माखन मांगे, कभी बहू मांगे, कभी चंदा मांगे हैं, बड़ी मुश्किल से सुलाया है। बोले जोर से मत बोलना। अब तो उद्धव के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी टूट गई। बोले ये क्या कह रही है? वहां कन्हैया को छोड़ करके आया हूँ और ये कह रही है पालकी में सो रहे हो है। मैया कहती है विश्वास नहीं, चल मैं दिखाऊं। हाथ पकड़ करके जैसे ही चली ना, धड़ाम से गिर पड़ी मैया। मैया कहती है मैं भी कितनी पागल हूं, कृष्ण मुझे बरसों पहले छोड़ करके चलोगे। और देख ये वही रसोई है, इसी रसोई में यहीं पर बैठ करके हमसे कहता था माई पकौड़ी खाए को दे दे, लेकिन मैं कितनी निष्ठुर थी, मैं मना कर देती। बोले उदाओ एक लीला याद है, ये प्राण निकल तो जाए लेकिन प्राण इसलिए नहीं निकलते कि वो लीलाएं चल रही है, और वो लीला मेरे प्राणों को निकलने नहीं दे रही है। आज भी मुझे याद है जब कन्हैया छोटा था ना, एक बेजड़ की रोटी पे मैंने माखन लगा करके दी, कौवा आया, आकर के हाथ से छीन करके ले गया। मैं चल गया कन्हैया, बोले नहीं मैं तो वही को लंगूया कौवा से युद्ध करूंगा। और तब सोचती हूँ उस लीलाओं को, तो लगता है कि मैं जीवित हूँ। धूरी धरे अंगी तो हाथी सामी जू, धूरी धरे अंगी तो हाथी सामी जू, कैसी बनी सिरी चूनर चोटी। अरे खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कचोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कचोटी। बाछड़ी कौरसी खाने बिलोकती, अरे बाछड़ी कौरसी खाने बिलोकती, वारती काम कला निधि कोटी। अरे काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुन गयो माखन रोटी। मैया यशोदा कहती है उस लीला को देखती हूँ तो लगता है कि प्राण इस शरीर में अभी तक क्यों है, ये निकल क्यों नहीं गए। आज उत्तम प्रणाम करते, बोले माँ मुझे क्षमा करना, आप जैसी मैया के चरणों की रज में अगर 1000 उत्तम जैसे ज्ञानी बार दिए जाएं तो भी कम है। उद्धव कहते हैं मुझे गोपियों से मिलना है, मनोभाव का दर्शन करिए। सैकड़ों गोपी बैठी है, बीच में राधा रानी बैठी है। उद्धव गए, जाकर के गोपियों से बात नहीं की, पेड़ के पीछे चुप गए हैं। बोले पहले देखूं तो सही, इनकी मन की स्थिति को पढ़ लूं। जब मैया से बात करने के काबिल मैं नहीं था तो शायद इनके काबिल ना हूं। पहले पीछे चुप करके देख लूं चल क्या रहा है, फिर बोलूं।
अब पीछे छुप करके उद्धव देख रहे हैं, चारों तरफ गोपियां बैठी हैं, बीच में राधा रानी। एक गोपी कहती है किशोरी जी एक बात तो बताओ, रात सपने में मेरे कन्हैया आए। दूसरी गोपी कहती है मेरे भी सपने में आए और आकर के मेरी माखन को चुरा करके भाग गए। एक गोपी कहती है बोले मेरे बछड़ा को खोल करके भाग गए। सब गोपियां सपने बता रही हैं। एक गोपी ने कहा राधा रानी एक बात तो बताओ, हम तुम्हें रोज सपना बताती हैं लेकिन तुमने कभी हमको नहीं बताया कि मेरे सपने में कन्हैया आए। क्या तुम्हारे सपने में नहीं आते? आज किशोरी जो हाथ जोड़ करके कहती है गोपियों स्वप्ने पश्यन्त्या कांतम धन्यास्तः सखियोसिता। बोले जिनके सपने में कन्हैया आते हैं मैं उनको प्रणाम करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ जब कन्हैया गए ना यहाँ से तो अपने साथ मेरी तो नींद को भी लेकर के चले गए। और जब मैं सोऊं नहीं तो सपना देखूं कैसे? अब तो उद्धव जी कहते बोले हे भगवान वर्षों कन्हैया को हो गए और तब से अभी तक मैया यशोदा और ये राधा रानी सोई नहीं है। कितने वर्षों से राधा रानी कहती है सखियों नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे। आजा प्राण प्यारे तड़प तड़प दिन रैन गुजारे, नैनन बहे पनारे ओ प्यारे, नैनन बहे पनारे ओ प्यारे, नैनन बहे पनारे। तेरे दिन बीती ये सदियां आजा प्राण प्यारे तड़प तड़प दिन रैन गुजारे, नैनन बहे पनारे ओ प्यारे, नैनन बहे पनारे ओ प्यारे, नैनन बहे पनारे। एक झलक दिखला जा अब तो, एक झलक दिखला जा अब तो, दिल मेरा घबराए। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए काम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए काम न आए रे। पल पल जाए छिन छिन जाए, पल पल जाए छिन छिन जाए, कैसे करूं मैं हाय। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए काम न आए रे।
में बस यही तमन्ना, एक बार तू आजा, प्यास दिल की प्यास बुझा जा, नैनन माही समा जा, ओ प्यारे नैनन माही समा जा, ओ प्यारे नैनन माही समा जा। जीवन में बस यही तमन्ना, एक बार तू आजा, दिल की प्यास बुझा जा, नैनन माही समा जा, ओ प्यारे नैनन माही समा जा, ओ प्यारे नैनन माही समा जा। रह रह कर तेरी याद सताए, रह रह कर तेरी याद सताए, कैसे करूं नहाए, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन तारा बीता जाए, शाम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे। उत्तम विचार बोले इतने वर्ष हो गए भगवान को, अभी तक राधा रानी को नींद नहीं आई है, उत्तम दर्शन कर रहे हैं। देखिए एक बात बताता, प्रेम में कभी अनुराग होता है, कभी क्रोध होता है। गोपियां आपस में चर्चा कर रही है, तभी एक भौरा उड़ता हुआ है। भौरे को देख करके गोपी कहती है मधुप किताब बंधो। एक गोपी कहती है बोले ये जो भौरा है ना, ये भी कृष्ण का मित्र है। क्यों? ये भी काला है और वो भी काला है, ये भी काला वो भी काला, दोनों आपस में मित्र हैं। और ये जो जितने भी काले होते हैं ना, सब कपटी होते हैं, आपस में वार्ता चल रही है। भौं 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 करके भौरा बार बार गोपियों के पैरों में गिर पड़ा है, और जब पैरों में गिर पड़ा, गोपी कह रही है बोले काले तो दूर हट जा, तू भी काला वो भी काला, जरूर तू उसी का मित्र है। उद्धव जी खड़े होकर देख रहे, गोपी कहती है अरे भौरे तेरी मूंछों पर जो कुमकुम लगा है ना लाल रंग का, ये तेरी स्त्रीण की पहचान है। जैसे कृष्ण कपटी है ना, तू भी कृष्ण के समान स्त्रीण है, और तुम उसी कपटी कृष्ण के दूत हो, हम सब जानते हैं। वो जन्म जन्मांतर का कपटी है। भौरे से गोपियां कह रही है, भौरे ने कहा सुनो गोपियों, हमारे कृष्ण को कपटी मत बोल। गोपी कहती है भौरे से क्यों नहीं बोल, क्या बिगाड़ा था बाली ने, चुप करके बाण मार दिया। अरे क्या बिगाड़ा था बलि ने, 3 बिलात का बन करके उसका सब कुछ लूट लिया। अरे सूर्पणखा ने क्या बिगाड़ा था, प्रेम करती थी, उसके नाक कान काट करके उसकी इज्जत से लूट लिया। अरे क्या बिगाड़ा था, मूर्ख भजनी अपने बेटे के शरीर पर आरा चलवाना पड़ा। अरे क्या बिगाड़ा था, राजा शिवी ने अपने शरीर को काट करके तराजू में तोलना पड़ा। गोपियां जवाब दे रही, अरे उद्धव, अरे भौरे, उस कपटी कृष्ण से जिसने प्रेम किया उसने उसी को दुख दिया है। एक गोपी कहती है नाही पायो, नाही पायो, नाही पायो रे, तेरी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे, तेरी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे। आज गोपी कहती है जिसने प्रेम किया उसको दुख दिया। एक गोपी कहती है तुम इससे भौरे से और कृष्ण की बुराई कर रही हो, और मान लो इसने जाकर के कृष्ण से कह दिया तो गोपी कहती है भौरे तू जाकर के मत कहना, हमने जो कहा मत कहना, क्योंकि उनका स्मरण ही हमारे जीवन का आधार है। यदि वो इन बातों को सुनेंगे उन्हें दुख होगा और हम पर देखा नहीं जाएगा। अगर तुम जाए और उनसे बात करें तो कृष्ण से केवल इतना पूछना कि कन्हैया ठीक तो है, बस इससे ज्यादा कुछ मत कहना। जो हमने कहा वो तो बिल्कुल मत कहना।
बोहरा पड़ गया। उद्धव जी आए हैं निकल के। उद्धव जी ने आकर के प्रणाम गोपियों को किया। बोले गोपियों प्रणाम, मैं उद्धव यदुवंशियों का मंत्री बृहस्पति का शिष्य। बोले गोपियों में तुमसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं। बोले क्या? बोले जिस कृष्ण को तुम अपना प्रेमी मान करके भज रही हो ना, वो ब्रह्म है। अपने मन को ब्रह्म में लगा, क्योंकि ब्रह्म के हाथ नहीं होता, ब्रह्म के मुंह नहीं होता, ब्रह्म के पैर नहीं होता, ब्रह्म के आंख नहीं होती। इसीलिए अपने मन को ब्रह्म में लगाओ। उद्धव जी ने समझाया गोपियों को। एक गोपी ने टेढ़ी होकर के और उद्धव जी से कहा, बोले उद्धव ये बात तो ठीक है, तुम कहते हो कि मन को ब्रह्म में लगाना, लेकिन जिसके पास मन ही ना हो। उद्धव जी कहते क्या मतलब? बोले हाँ, हमारे पास मन है ही नहीं। एक था कृष्ण साथ में ले गए, अब बताओ दूसरा कहां से आया? उद्धव मनना भये तस्वीर, एक हो तो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस। उद्धव एक मन था, वो साथ में चला गया, अब दूसरा मन कहां से लाए? लेकिन वो तो एक बात बताएं, हम किसी ब्रह्म को जानते नहीं है, तुम कह रहे हो ब्रह्म। क्यों? कृष्ण तने कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें कृष्ण सो ही काम है। बोले हम किसी ब्रह्म को नहीं जानते, सिवाय कृष्ण के हम किसी और को नहीं जानते हैं। और एक बात बताएं तो शायद हमको ऐसा लगता है कि तुम ब्रह्म को नहीं जानते। तुमने अभी क्या कहा था कि ब्रह्म के हाथ नहीं होता। अच्छा, ब्रह्म कौन? निर्गुण ब्रह्म कौन? निर्गुण ब्रह्म को जिसमें प्राकृतिक गुण नहीं होते और सगुण का अर्थ है जिसमें दिव्य गुण होते हैं। मेरे कृष्ण को तुम निर्गुण इसलिए कह रहे हो क्योंकि उसमें प्राकृतिक गुण नहीं है, और सगुण इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें दिव्य गुण है। तुमने क्या कहा कि ब्रह्म में मन को लगाए? हम ब्रह्म को किसी को नहीं जानते, हम तो कृष्ण को जानते हैं। लेकिन हमारी नजर में तुम भी किसी ब्रह्म को नहीं जानते। जानते तो ऐसी बात नहीं करते। तुमने क्या कहा था कि हाथ नहीं होता, ब्रह्म के पैर नहीं होता, मुंह नहीं होता। बोले हाथ नहीं थे तो हमारी मटकी उतारी कैसे? मुंह नहीं था तो हमारा माखन खाया कैसे? पैर नहीं होते ब्रह्म के तो हमारी गलियों में आया कैसे? गोपियां कहते हैं उद्धव तुम बे बोरे पाती लेके आए दौरे, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। उद्धव तुम पागल हो गए, इसीलिए पापी को लेकर के दौड़ करके चले आए। उद्धव या तो रोम रोम श्याम है, तुम क्या समझते हो कि हम कृष्ण से मिलने के लिए रोती है? नहीं, अगर कृष्ण से मिलने के लिए रोती तो मथुरा से वृंदावन की दूरी केवल 10 मिनट की है। पूरे दिन में हम 10 बार मिलकर के वापस आ सकती थी, आ सकती है, लेकिन हम मिलने के लिए नहीं रोते। चाहे कृष्ण हमें हृदय से पीस करके मार दे, चाहे ठोकर मार करके निकाल दें, जीवन पर्यंत तक वो हमसे प्रेम ना करें, जैसे उसे लंपट की इच्छा हो, लेकिन हम कृष्ण के अलावा किसी और से प्रेम कभी भी नहीं कर सकते। मत प्राण, चाहे वो जीवन भर ना करे, उनकी याद में रोती रहेंगी, उनके अलावा किसी और को प्रेम नहीं करेंगी। गोपियां रोने लगी। आज गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कभी तो मिलेंगे वो बाके
के चरणों में चित को लगाया करे। आज गोपियां कहती हैं बोलो तुम समझ नहीं पाए, तुरंत गोपियों को प्रणाम करना चाहते हो जो, लेकिन कर नहीं पाए हैं, दूर से ही प्रणाम किया है, उनकी चरणों की रज को प्रणाम किया। आचार्य सुखदेव कहते परीक्षित दौड़ लगा दी उद्धव ने, वापस लौट गए। ऊदो सूदो है चलो सुन गोविंद के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। दौड़ लगा दी। इधर गोपियां कह रही है अरे ऊदो सुन तो सही, अभी कहां जा रहा है? श्याम सुंदर मनमोहन तूने मारा नैन नजारा है, विकल हुआ मेरा दिल दिलवर, बिखरा पारा पारा है। किससे कहें और कौन सुने, कस के ही जख्म करारा है, सरस माधुरी दर्शन तेरा, मरहम यही हमारा है। गोपी कहते हैं कोई भी कोई भी मती आइयो समझाने, कोई भी मती आइयो समझाने, जाको कांटो लगे सोई जाने, जाको कांटो लगे सोई जाने। कोई भी मती आइयो समझाने, जाको कांटो लगे सोई जाने, जाको कांटो लगे सोई जाने। बचावत छीन के ले गयो चैना मेरो, छीन के ले गयो चैना मेरो, छीन के ले गयो चैना। पल पल याद तुम्हारी आवे, नैनन नीर उठेना मेरे, नैनन नीर उठेना, नैनन नीर उठेना। पीर पराई न जाने, जाको कांटो लगे सोई जाने।
जाको कांटो लगे सोई जाने। कोई भी मत आइयो समझा दे, जाको कांटो लगे सोई जाने। जाको कांटो लगे सोई जाने। बुरी मोहन की प्रीत न करियो कोई, या से प्रीत न करियो कोई, या से प्रीत न करियो कोई। बुरी मोहन की प्रिय न करियो कोई, या से प्रीत न करियो कोई, या से प्रीत न करियो कोई। प्रेम वियोग में तड़पत डोलूं, दर्द न समझत कोई दर्द न समझत कोई मेरो, दर्द न समझत कोई। जाके चोट लगे सोई जाए, जाके कांटो लगे सोई जाए, जाके कांटो लगे सोई जाए। कोई भी मत आइयो समझावे, जाको कांटो लगे सोई जाए, जाके कांटो लगे सोई जाए। तुम क्या जानो ये मनमोहन, क्या है मेरी हालत मोहन, क्या है मेरी हालत मोहन, क्या है मेरी हालत। प्रेम का वादा हमसे करके क्यों घर बैठे नफरत
हमसे क्यों कर बैठे नफरत हमसे क्यों कर बैठे नफरत जो भी प्रेम करे सोई जावे जाको कांटो लगे सोई जावे कांटो लगे सोई जाने कोई भी मत आइयो समझावे जाको कांटो लगे सोई जाको कांटो लगे सोई जाए जाको कांटो लगे सोई जाए। उद्धव ने दौड़ लगाई, सामने से भगवान देख रहे। भगवान कहते आओ ज्ञानी जी। क्या कह के गए थे? 2 घंटे में लौटाऊंगा, 7 महीने हो गए। उद्धव कहते हैं कन्हैया ज्यादा जगह पर नमक छिड़कने की जरूरत नहीं है। ब्रजवासियों को मैंने देखा, ब्रजवासी कहते हैं जिस दिन से कन्हैया गए हैं ना, हम पर भयंकर गरीबी आ गई है। उद्धव को भक्ति का सर्वांग दर्शन कराया है। इसके बाद मेरे प्रभु कोविजा के घर गए। 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कंस की 2 पत्नियां, एक का नाम है अस्थि, दूसरी का नाम है प्राप्ति। कंस कहते हैं अभिमान को, अस्थि कहते हैं है, और प्राप्ति कहते हैं होगा। अभिमान है और होगा, यही कंस का परिवार है। अस्थि प्राप्ति ने जाकर के जरासंध से शिकायत की। 17 बार मेरे प्रभु ने जरासंध को युद्ध में हरा दिया। 18वीं बार जैसे जरासंध आया ना, तो जरासंध ने ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा दिया और ब्राह्मणों से कहा सुनो, यदि अब की बार मैं कृष्ण से जीत गया तो इतना धन दूंगा कि तुम्हें कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यदि अब की बार भी हार गया तो तुम सारे ब्राह्मणों की एक साथ बलि दे दूंगा। ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान समझ गए। इधर 18वीं बार चढ़ाई करने के लिए जैसे ही जरासंध आया, आज भगवान कहते हैं बोले देखो भैया बलराम जी, देखो मामा फिर आ गए। बोले कोई बात नहीं, आने दो। भगवान कहते हैं बलराम जी से जाओ भैया, यदि तुम कहो तो भाग चले। भगवान कहते हैं बोले भाग चले। बलराम जी कहते हैं नहीं, लोग क्या कहेंगे, चंद्रवंशीय क्षत्रिय हैं, यदि युद्ध से पीठ दिखा करके भागेंगे तो लोग कहेंगे रण छोड़। गोविंद कहते हैं कोई बात नहीं। चित चोर कहते हैं, कोई माखन चोर कहता है, कोई कुछ कहता है एक नाम और से। अब तो भगवान बलराम जी और कृष्ण दोनों भागने लगे, पीछे पीछे जरासंध दौड़ रहा है। अरे रण छोड़, अरे रण छोड़, अरे रण छोड़। और यहीं से मेरे प्रभु का नाम पड़ा है रण छोड़। मुझे रण छोड़ रहा है भगवान की। भगवान दौड़ते दौड़ते गए हैं कहाँ? एक पर्वत पर चढ़ गए हैं समुद्र के पास में। जरासंध ने चारों तरफ आग लगा दी है। प्रभु ने छलांग लगाई और समुद्र के किनारे चले गए। देवताओं के प्रधान शिल्पी है विश्वकर्मा, और विश्वकर्मा ने रात रात में अंदर एक बड़ी सुंदर नगरी का निर्माण किया है, द्वारकापुरी का। सभी ब्रजवासियों को सोते हुए उठा करके ले आए हैं। इधर सतयुग में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है रेवत, और रेवत राजा की बेटी है रेवती, और रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हो गया। भगवान कहते हैं द्वारका के राजा हम बन गए, बड़े भैया को भी विवाह हो गए, अब हमारा विवाह होना चाहिए। इधर कुंदनपुर में एक राजा है जिनका नाम है भीष्म। 4 पुत्र, बड़ी तपस्या की पुत्री के लिए। एक दिन एक सरोवर में कमल के पुष्प से कन्या प्राप्त हुई है, लेकर के घर में आए। बड़ा सुंदर लालन पालन किया, मन में संकल्प लिया पढ़ा लिखा करके विदुषी बनाऊंगा और कृष्ण के साथ अपनी कन्या का विवाह करूंगा। लक्ष्मी निकली समुद्र से। लक्ष्मी जब जानकी बनी तो निकली पृथ्वी से, और वही जब रुक्मिणी बनी तो प्रकट हुई कमल के पुष्प से। संकल्प ले लिया कि विदुषी बना करके भगवान कृष्ण से विवाह करूंगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है पता है, घर में जो बड़ा लड़का होता है ना, बड़ा पुत्र, उसकी चलने लगती है। शिशुपाल ने भगवान के साथ विवाह न तय करके रुक्मिणी का, और शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया।
और भीष्मक से आकर के कहा पिताजी रुक्मणी से कह देना मैंने उसका विवाह तय कर दिया शिशुपाल के साथ। ये स्वयंवर की रचना हमने रचाई है, लेकिन ये स्वयंवर जो हमने रचाया है ना, ये झूठ मूठ का स्वयंवर है। रुक्मणी से कहना कि जयमाल केवल शिशुपाल के गले में डाला। जैसे रुक्मणी जी को पता चला भाभी से शिकायत की, भाभी कहती है चिंता मत करो, एक पत्र लिखो द्वारकाधीश के नाम। पत्र लिखा, खुद प्रश्न करती है रुक्मणी, खुद उत्तर करती। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, पहला प्रश्न किया श्रुत्वा। रुक्मणी कहती है कन्हैया मैंने कभी आपको देखा नहीं, केवल आपके गुणों को सुना है, मैंने देखा आपको नहीं, कैसे हैं आप? अब आप ये सोच रहे होंगे ये नारी कौन है जिसने पत्र लिखा है? तो गोविंद ऐसी दुनिया में कौन नारी होगी जो तुमको पति के रूप में नहीं प्राप्त करना चाहिए? खुद प्रश्न लिख रही है, खुद उसका उत्तर लिख रही है। बोले प्रभु मेरी सगाई शिशुपाल के साथ तय हो गई है, लेकिन मैं शिशुपाल से सगाई नहीं करना चाहती। आप आओ और आकर के मुझको लेकर के जाओ। जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए आज उस वस्तु को एक सियार लेकर के जा रहा है। बोले गोविंद यदि तुम नहीं आए तो मैं विवाह नहीं करूंगी, अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। अब आप पूछोगे कि तुम रहती कहाँ हो, तो सुनो, जब आप आओगे ना, हमारे यहाँ एक प्रथा है कि बेटी विवाह से पूर्व कात्यायनी का पूजन करने के लिए जाती है। गौरी मैं भी आऊंगी, आप आना और मुझको लेकर के चले जाओ। पत्रा दे दिया, पत्रिका बना करके ब्राह्मण को कि जाओ दे दो द्वारकाधीश को। ब्राह्मण द्वारकाधीश के पास पहुंचे, पत्री दी और ब्राह्मण देवता से कहा कोई बात नहीं ब्राह्मण देवता आप भी हमारे साथ चलो। रथ में बैठ करके जैसे कृष्ण और ब्राह्मण देवता चले, सामने से बलराम जी आ गए। कन्हैया ने जैसे ताऊ भैया को देखा मन में विचार कर लिया, बोले अब है वो क्या? क्यों 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 बड़े भैया संकोच होता है, कैसे कहे कि विवाह के लिए जा रहे? पहले समय में जब बेटा बेटी के विवाह की चर्चा चलती थी ना, तो बेटा बेटी वहां से उठ करके अंदर इधर उधर चले जाते हैं, और आज इंच टेप लेकर के खड़े हो जाते हैं। उन्हें हम 5 के 4:45 की नहीं चले। लेकिन यहाँ संकोच हो रहा, भैया से कैसे कहें विवाह करना? ब्राह्मण देवता ने साथ में कह दिया, बोले वहां जा रहे हैं स्वयंवर में। बलराम जी बोले हमारो कन्हैया का उतना कम थोड़ी है, जाए। सेनापति से कहा बोले तुम नहीं जाना, वहां शिशुपाल जैसे दुष्ट भी आएंगे, अब तो मेरे प्रभु आए। इधर रुक्मणी जी पूजन करने के लिए आ रहे हैं। बड़ी सुंदर व्यवस्था, 20,000 सैनिक चारों तरफ लगे पूजन करने के लिए पधारी है। इतना सुंदर दृश्य है, सामने मूर्ति लगी कात्यायनी, और उस मूर्ति में रुक्मणी जी को श्याम सुंदर दिखाई दे रहे हैं। बाम अंग फड़कने लगे, एक पुष्प गोद में डाला है। आज रुक्मणी जी पूजन कर रही है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना
दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी पीली सगाई, सतगुरु ने मेरी पीली लगाई। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी पीली सगाई, सतगुरु ने मेरी पीली लगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसो वरुण दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसो वरुण दुल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा वरुण दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरुण दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटली सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटली सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटली सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटली सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बैठ 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 बैठ। रुक्मणी जी पूजन के लिए आई हैं और जैसे ही पूजन के लिए आई तो सामने से भगवान आ रहे हैं। देखिए उत्सव का आनंद लीजिए बैठ कर, जितनी शांति से बैठ करके आनंद लोगे उतना ही अधिक आनंद आएगा। वरना रही बात जल्दी की तो आपसे ज्यादा मुझे
आज रुक्मिणी जी जैसे पूजन के लिए आई, सामने से सैनिक चारों तरफ लगे हुए, सामने से भगवान आए। भगवान जैसे ही आए तो भगवान को देखते ही सैनिक मारने के लिए चले, लेकिन भगवान तुरंत हंस दिए। उनकी हंसी को देख करके सैनिकों को पता नहीं क्या हुआ। एक कहता है, बोले क्या देख रहा है? बोले देख तड़िंदित विदिंदित पीतांबरधारी, ये पटका ज्यादा चमक रहा है। एक कहता है, बोले पटका नहीं। बोले बोले देख बंसी कितनी सुंदर है। बोले जब ये देखने में इतनी सुंदर है तो बजती कितनी सुंदर होगी। धीरे धीरे भगवान आए, रुक्मिणी को पकड़ा है। जैसे ही चलने लगे ना, एक कहता है देखो चाल कितनी सुंदर है, ये रथ कितना सुंदर है। भगवान ने रुक्मिणी जी को पकड़ करके रथ में बैठा दिया। धीरे धीरे रथ चलने लगा, और जैसे रथ चलने लगा, सैनिक देखते के देखते रह गए। और जैसे सैनिक देखते के देखते रह गए, रथ आगे लेकर के भगवान चले हैं और दौड़ लगानी चालू कर दी रथ ने। अब तो चारों तरफ हल्ला है, ले गए रुक्मिणी को भगाए के ले गए। रुक्मी आया, रुक्मी ने आकर के सैनिकों से पूछा, बोले कहाँ है रुक्मिणी? बोले पता नहीं प्रभु, एक आया था और लेकर के चला गया। बोले तुम क्या कर रहे थे? तुम क्या भांग खा करके बैठे थे? बोले प्रभु हम मारने के लिए जैसे ही चले ना, वो हंस दिया, और उसकी हंसी को देख करके हमको पता नहीं क्या हुआ। बोले बोले हाँ। बोले किधर गया? बोले उधर। रुक्मी पीछे पीछे गया है, दौड़ लगाई है, आगे जाकर के रथ को रोक लिया। कृष्ण के साथ रुक्मी का युद्ध हुआ है। भगवान ने आधी दाढ़ी, आधी मूंछ, आधा सिर उसका मूंड दिया है, रथ के पहिए से बांध दिया। तभी रुक्मिणी ने आकर के बोले मत मारिए, रोक दिया। भीष्मक ने आकर के समझाया, बोले बेटा ये जो तू कर रहा है ना, ये तुझे नहीं करना चाहिए। मैंने समझाया, तू नहीं माना। ये रुक्मिणी कौन है? लक्ष्मी, और लक्ष्मी नारायण के अलावा किसी और का वर्णन नहीं करती, इसलिए मान जा। समझा करके लाया, और जैसे ही लेकर के आए, कुमकुम पत्रिका भेजी गई है, लौटा करके ला करके। और कुमकुम पत्रिका भेजने के बाद भगवान बड़ी सुंदर आज बारात लेकर के चले, और बारात लेकर के जैसे ही चले तो आज जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे हैं तो कुंदनपुर की नारियों ने जैसे भगवान को देखा, बड़ा सुंदर स्वरूप है। मैं रूप तेरे पर आशिक हूँ, मेरा दिल तो हुआ तेरा दीवाना, खाई है जमाने की ठोकर, अब द्वार से ना तुम ठुकराना। आज कुंदनपुर की नारियों ने देखा है, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, तूने ना नैना नैना, तूने ना नैना नैना, तूने ना सरकार के कटिले कटार से, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चिति चोर का, मेरे चिति चोर का, तूने ना नैना नैना, तूने ना नैना नैना, तूने ना सरकार के कटिले कटार से, तूने ना सरकार के कटिले कटार से। श्री हरि
कमाली लगाए तेरी नैनों को देख के, कमाल लगाए तेरे नैनों को देख के, बूंदी घटाए तेरी कजरे की रेख पे, धूली घटाए तेरी कजरे की रेख पे, ये मुखड़ा निहार के, ये मुखड़ा निहार के, हम जान गए हार के, तो जान गए हार के, तूने ना नैना नैना, तूने ना नैना नैना, तूने नजर गार के कटिल कटार से, तूने न तरीकार के कटिल है कटार से। श्री हरि